आज हम सॉल्व करेंगे आईआईटी 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आईआईटी 2010 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि लेट cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 एंड लेट sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13 वेयर 0 लेस इक्वल अल्फा बीटा लेस इक्वल 5/4। इसका मतलब होता है, लेस इक्वल का मतलब कि जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है बट इसके बराबर भी है। ठीक वैसे ही अल्फा और जो बीटा की जो वैल्यू है ये π/4 जो है इसके इक्वल भी है और इससे छोटी है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। देन tan टू अल्फा। अब इस क्वेश्चन को जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैथ्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारी अप्रोच होती है, किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो स्टार्ट कैसे लेते हैं, सोचते कैसे हैं। अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो जो tan टू अल्फा है, यहाँ पे दिया है tan टू अल्फा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो cos अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पे sin अल्फा माइनस बीटा है। tan टू अल्फा की जो वैल्यू है ये हमारे पास बिल्कुल मौजूद नहीं है। एक तरीका इसका है कि जो tan टू अल्फा है, इसका tan टू अल्फा का एक फॉर्मूला होता है। tan टू अल्फा का फॉर्मूला होता है कि 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे tan अल्फा है, यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि cos अल्फा प्लस बीटा से और sin अल्फा माइनस बीटा से क्या हम tan अल्फा की वैल्यू निकाल पाएंगे? सबसे बड़ी चीज ये है। अगर इसका वैल्यू निकाल पाएंगे तो यहाँ से हम tan टू अल्फा का आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा से ये हमारा tan अल्फा निकलने वाला भी नहीं है। तो मेरे पास एक तरीका और है। जब भी हम कोई मैथ्स का जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी अप्रोच बहुत मायने रखती है कि हम किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे लेते हैं, सोचते कैसे हैं। क्योंकि अगर सोल्यूशन की बात करें तो आपको दुनिया भर का सोल्यूशन टेक्नोलॉजी के जमाने में आपको चैट जीपीटी है, जहाँ गूगल है, सोल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट लेना है ये अपने दिमाग को डेवलप करना पड़ता है। यहाँ पे जो cos अल्फा प्लस बीटा है, एक चीज करते हैं कि cos अल्फा प्लस बीटा को अगर हम अल्फा प्लस बीटा अगर अल्फा माइनस बीटा को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या होगा कि माइनस बीटा और प्लस बीटा आपस में कैंसिल होंगे तो 2 अल्फा बनेगा। ठीक। लेकिन अल्फा प्लस बीटा को इसको हम कैंसिल कैसे करेंगे? जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पर किसी को अल्फा प्लस बीटा और साइन इसको अल्फा माइनस बीटा को हमें कोई एज्यूम करना होगा। एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अल्फा प्लस जो बीटा है इसको हम ए ही मान लेते हैं अपने से, और ये जो अल्फा माइनस बीटा है इसको हम अपने से बी मान लेते हैं। ठीक। अगर इसको अल्फा प्लस बीटा को हम ए मानेंगे तो यहाँ पे मेरा बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और अल्फा माइनस जो बीटा है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं बी। इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। जब हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ से प्लस का बीटा माइनस का बीटा कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल होगा फिर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 अल्फा इक्वल टू ए प्लस बी। अब एक चीज ध्यान देना है कि अब ये जो 2 अल्फा है इस 2 अल्फा के जगह पे हम ए प्लस बी को पुट कर देंगे। ठीक। जैसे ही हम tan 2 अल्फा के जगह पे हम ए प्लस बी पुट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास एक और ट्रिगोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है वो बनेगा tan ए प्लस का tan बी अपॉन 1 माइनस का tan ए इंटू tan बी। अब यहाँ पे tan ए और tan बी आ गया। लेकिन अब हमें निकालना है, अब हमें वैल्यू फाइंड करना होगा tan ए और tan बी का। जब तक tan ए और tan बी नहीं आएगा तब तक हम tan ए प्लस बी फाइंड नहीं कर पाएंगे। और ए प्लस बी का मतलब है 2 अल्फा। अगर हम ए प्लस बी की अगर हम वैल्यू अगर ए प्लस बी की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसका मतलब कि tan 2 अल्फा ही फाइंड हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो हम cos जो अल्फा प्लस बीटा है इसको हम ए एज्यूम किए हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा का मतलब ए इक्वल टू 4/5। जब cos ए इक्वल टू 4/5 आ गया तो यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से sin ए की। तो यहाँ से हम sin ए की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा आ जाएगा 4/5, ये हमारा बन जाएगा 3/5। ठीक। वैसे ही अगर हम tan ए की वैल्यू निकालें तो ये मेरा बनेगा परपेंडिकुलर अपन बेस, ये मेरा बन जाएगा 3/4। ठीक। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा है इसको हम बी एज्यूम किए हैं तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा साइन का बीटा साइन का बी। तो साइन बी का जो वैल्यू है मेरे पास है 5/13। यहाँ से अगर हम cos बी की वैल्यू फाइंड करें पाइथागोरस थ्योरम से तो 5/13 ये मेरा बन जाएगा 12/13। ठीक। वैसा ही यहाँ से अगर हम tan बी की वैल्यू फाइंड करें तो ये मेरा बनेगा परपेंडिकुलर अपन बेस 5/12 बन जाएगा। अब मेरे पास जो वैल्यू है मेरे पास
10a भी आ गया और मेरे पास 10b भी आ गया। अब यहाँ पे इसको पुट करते हैं। 10a की जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे 3/4 प्लस का आएगा मेरा 5/12, नीचे आएगा मेरा 1 माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई में आएगा आपका 5/12। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 12 का एलसीएम मेरा आएगा 12, 4 3 12, तो यहाँ पे 9 आएगा, प्लस का ऊपर 5 आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस, नीचे अपने से 1 डाल देते हैं, 5 3 15, नीचे आएगा मेरा 12 4 48। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा ऊपर 14, नीचे आएगा 12, यहाँ आएगा 48, 1 का एलसीएम 48, ऊपर आएगा मेरा 48, यहाँ आएगा मेरा 15। इसको सॉल्व करते हैं। 14/12 ये मेरा बन जाएगा 48 में से 15 गया 33/48। इसको और सॉल्व करते हैं। 14/12 48 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा मेरा 33, ये कटेगा 12 चौक 48, 14 चौका 56, ये आएगा ऊपर का 56, नीचे आएगा 33, ये आएगा 56/33। मेन इसका था ये, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ये तो कोई भी कर सकता है, बट मेन था क्वेश्चन का अप्रोच कि किसी भी क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे लेते हैं, सोचते कैसे उसके बारे में। ये आएगा मेरा 56/33, जो आंसर नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर है 56/33।